अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल सिंपल एंड डिलीशियस कुकिंग। आज हम अपने चैनल पे बनाएंगे पिज़्ज़ा रिंग और बहुत ही मज़ेदार सी, बहुत ही सिंपल सी और बहुत ही जल्दी तैयार होने वाली डिश। तो इसको स्टार्ट करते हैं। लुक आप देख सकते हैं कि कितनी सॉफ्ट डो तैयार हुई थी और कितनी ज़बरदस्त। तो इंशाल्लाह रेसिपी आपको पसंद आएगी। चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक किया करें और फिर चलते हैं वीडियो वॉच करते हैं। यहाँ पे हम पिज़्ज़ा डो बना रहे हैं। पिज़्ज़ा डो बनाने के लिए जो चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ेगी, यहाँ पे सबसे पहले मैंने लिया है मैदा तकरीबन हमारे पास है 2 कप के करीब। और यहाँ पे मेरे पास है मिल्क पाउडर सूखा हुआ यानी दूध, ये 1 टेबल स्पून के करीब है, या आप लिक्विड में इस्तेमाल करें तो 2 से 3 टेबल स्पून के लगभग इस्तेमाल करिएगा। इसके अलावा यहाँ पे मेरे पास से ईस्ट 1 टेबल स्पून, चीनी शुगर 1 टीस्पून, सॉल्ट 1/2 टीस्पून और कुकिंग ऑयल है 1 टेबल स्पून एंड 1/2 टेबल स्पून यानी 1.5 खाने का चम्मच। इसके अलावा यहाँ मेरे पास ये पानी है, ये तकरीबन जितना आपको रिक्वायर्ड हो आप उतना यूज़ करिएगा। नीम गर्म पानी होना चाहिए। अंडा भी आप इसमें शामिल कर सकते हैं, ऑप्शनल है, मैं स्किप कर रही हूँ क्योंकि अंडे की स्मेल बाज़ लोगों को आती है तो वो अच्छी नहीं लगती है। ठीक है, तो बस यहाँ पे हम डो बनाएंगे। डो बनाना तो बहुत ही आसान है। तो सबसे पहले यहाँ पे जो जो चीज़ें हैं वो सब इसमें शामिल कर देंगे। मिल्क पाउडर मैंने शामिल किया है, आप कोई सा भी ले सकते हैं, नीडो है और बुनियाद है, कोई सा भी आप ले सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे ईस्ट चली गई और यहाँ पे मेरे पास शुगर चली जाएगी, यहाँ पे मेरे पास नमक चला जाएगा और इसके अलावा यहाँ पे मेरे पास तेल चला जाएगा। अगर आप अंडा शामिल करना चाहें तो इस स्टेज पे आप अंडा भी शामिल कर सकते हैं। ठीक है, इस चीज़ों को मिक्स करेंगे। तमाम चीज़ें जो है हाथ की मदद से आप मिक्स कर दें अच्छे से, हर चीज़ बिल्कुल प्रॉपर तरीके से मिक्स हो जाए। ये देखें, मैंने तमाम चीज़ें इसमें अच्छे से मिक्स कर दी हैं। अब इसमें आप थोड़ा थोड़ा नीम गर्म पानी शामिल करते जाएं और एक अच्छी सी डो तैयार कर लें। इतना पानी गर्म होना चाहिए कि आपका हाथ ना जले। हाँ जी, ये देखें डो हो गई है, ये देखें अच्छी सी तैयार। बस आपने क्या करना है, इस पे लगाना है तेल ताकि ये कहीं से चिपके नहीं और आराम से ये प्रूफ हो सके। सब जगह आप इस पे तेल लगा दें। ये देखें बड़ी ज़बरदस्ती, सिर्फ 2 से 4 मिनट लगेंगे और बड़ी अच्छी डो तैयार हो जाएगी। ठीक है, अब इसे आपने गर्म जगह पे रखना है, कवर करके रख दें। गर्म जगह पे रखने का मतलब आप पतीली के अंदर रख दें, अगर प्लास्टिक रैप से कवर करके रख दें, या कोई गर्म कपड़ा जो तौलिया वगैरह आप किचन के लिए इस्तेमाल करते हो उससे आप कवर करके इसको रख दें गर्म जगह पे। ठीक है, दूसरे स्टेप की तरफ यहाँ पे सबसे पहले हमने चिकन ले लिए, सही से बोटियाँ हैं यहाँ पे। इसके अलावा 1 पाव के करीब होगी ये तकरीबन। और इसके अलावा यहाँ पे लेमन जूस है 1 टेबल स्पून भर के। और इसके अलावा तंदूरी मसाला 1 टेबल स्पून, कुकिंग ऑयल तकरीबन 1 टेबल स्पून, तीनों चीज़ें 1 टेबल स्पून ली हैं। इसके अलावा थोड़ा सा हम फूड कलर भी ऐड कर देंगे ताकि कलर थोड़ा खूबसूरत सा आ जाए। अगर नहीं है तो आप स्किप कर देगा, कोई मसला नहीं। तो मैरिनेशन स्टार्ट पे मैं चिकन निकाल लेती हूँ एक प्लेट में, सही। और इसमें मैं शामिल कर दूंगी सारी चीज़ें, तंदूरी मसाला, लेमन जूस और इसके अलावा ये कुकिंग ऑयल। फिर अलग से हमें कुकिंग ऑयल डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसमें थोड़ा सा जाएगा फूड कलर, थोड़ा सा बिल्कुल मामूली सा, ये देखें, सिर्फ कलर अच्छा लाने के लिए। बस इसको कर देंगे हम अच्छे से मिक्स। इसको हमने मिक्स कर लिया और आधे घंटे के लिए हम इसको रख देंगे कवर करके, फिर आधे घंटे के बाद इसको पका लेंगे। ठीक है, अच्छे रिजल्ट के लिए कि आपको आधा घंटा रखना ज़रूरी है। बस यहाँ पे मैंने फ्राई पैन ले लिया, ठीक है, और जो चिकन हमने मैरिनेट की थी वो हम इसमें शामिल कर देंगे।
ये थोड़ा सा मसाला है तो तकरीबन 2 टेबल स्पून के करीब मैं पानी डालूँगी और ये पोंछ लूँगी। ये देखें, बस इसको थोड़ा सा पोंछ लिया। इसको हम मिक्स करेंगे और थोड़ा सा मैं पानी, बिल्कुल मामूली सा, तकरीबन 4 से 5 चम्मच टोटल आप मिला लें, वो मिक्स करके और इसको हम कवर करके पकने के लिए छोड़ देंगे बहुत अच्छे से। और फटाफट आपकी जो चिकन है ना वो रेडी हो जाएगी बिना टाइम लिए। इसको हम कवर कर देते हैं और 15 मिनट में ये चिकन, देखिए हमारी जो है वो चिकन अच्छे से देखें कुक हो चुकी है। और बस अब इसे हम रूम टेम्परेचर पे ठंडा कर लेंगे और फिर हम दूसरे स्टेप की तरफ आते हैं। ये देखें अच्छे से बिल्कुल बहुत खूबसूरत कलर आया है, ठीक है। इसको हम साइड पे कर देते हैं और दूसरे स्टेप की तरफ देखें। जो मैंने आपको दिखाई थी डो, ये देखें कितनी अच्छी सी माशाल्लाह हो गई है। ये देखें आप, ये देखें आप, इससे आप एक तकरीबन लार्ज पिज़्ज़ा भी बना सकते हैं इजीली, ठीक है। बस अब मैं इसको निकालती हूँ मैदे में। यहाँ पे देखें ये पेड़ा है और इसके मैंने 2 कर लिए हैं, एक बड़ा है एक स्मॉल, ठीक है। छोटा सा मैंने पेड़ा निकाल लिया है तकरीबन और एक बड़ा हमने रखा है एक पैन पिज़्ज़े के लिए, यानी मीडियम पिज़्ज़ा जो आपको बाहर मिलता है 8x10 का कुछ, ठीक है। ये देखें इस पर आपने लगा लेना है इंच तेल और इसके ऊपर हम जो है वो मैदा डस्ट कर देंगे ताकि अच्छे से हो जाए, इस तरह से करके, ताकि जो हमारी डो है वो चिपके नहीं अच्छे से और बाकी रिमूव कर दें। इसको साइड पे करते हैं और सबसे पहले हम क्या करेंगे, बेल लेंगे पेड़े को और इसको इस तरह से कि हमने इसको इस तरह से बेल लिया है एक पैन के बराबर। और क्या करना है कि यहाँ रखना है पैन और इसके ऊपर हमने बिछा देना है इसको। ये सिर्फ हमने बेलन से थोड़ी सी मदद इसलिए ताकि जो है वो हमारा अच्छे से हर जगह से इक्वल हो जाए। अब हमने क्या करना है, हाथों की मदद से इसको प्रॉपर तरीके से प्रेस कर देना है। देख रहे हैं आप, इस तरह से करिएगा। अब आपने क्या करना है, अब आपने करना क्या है, एक फोक की मदद से इसको अच्छे से हर जगह कर दीजिएगा ताकि ये रोटी की तरह फूल ना जाए, क्योंकि ईस्ट डली है तो ये फूल जाएगी। पिज़्ज़ा सॉस की मैंने रेसिपी आपको दे चुकी हूँ और आप वहाँ पे विज़िट कर सकते हैं, देख सकते हैं। सही, यहाँ पे हमने ये लगा दिया और इसके ऊपर हम इसकी टॉपिंग करेंगे चिकन की। इसमें हम चिकन डाल देंगे इस तरह बोटियाँ करके। अच्छे से इसका मसाला जो है वो वेस्ट नहीं करिएगा, वो भी इस्तेमाल करिएगा। बड़ा अच्छा तंदूरी मसाला आता है, इसका टेस्ट सही। इसके ऊपर आप प्याज सब्ज़ी में जो भी रखना चाहें रख लें, शिमला मिर्च रखना चाहें शिमला मिर्च रख लीजिए। ये देखें, और
इसके ऊपर हम इसके ऊपर आप जो है वो इसके ऊपर थोड़ी थोड़ी शिमला मिर्च, ये देखें। अब मैं इसमें जो है वो चेडर और मोज़रेला चीज़ शामिल कर दूंगी। ये देखें इस तरह से अच्छे से। इसमें चेडर चली गई। अब मैं इसमें मोज़रेला डालूंगी और इसमें चल जाएगी मोज़रेला। ये कद्दूकश मैंने खुद करके रखी है, ग्रेट करके रख लेती हूँ तो आसानी हो जाती है चीज़ को यूज़ करने में। ये देखें, ये कर दिया। अब हमने क्या करना है, इसके बीच में से हम कट लगा देंगे ऐसे। तकरीबन मैं इसमें 3 कट्स लगा रही हूँ इस तरह के। आप देख सकते हैं, मैं क्लोज़अप कर देती हूँ। ये देखें सही। अब आपने एक एक इसको उठाना है। अब आपने इसको एक एक करके उठाना है यूँ करके, और पीछे के साइड से आपने इसको दबा देना है। ये देखिए, ये देखिए। आप शेप देख लें कितनी खूबसूरत आ रही है। ये आखिरी है, ये देखिए किस कदर खूबसूरत है। अब आपने करना क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। अब आपने ये जो ऑलिव्स हैं ब्लैक, वो मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहें तो ग्रीन भी यूज़ कर सकते हैं, मगर ब्लैक ज़रा अच्छे लगते हैं उड़ते हुए। ठीक, ये देखें, यहाँ रख दिया और एक यहाँ रख दिया। सही। आप स्पाइसी आप करना चाह रहे हैं तो आप कुटी मिर्च भी स्प्रिंकल कर दें। थोड़ा सा स्पाइसी मैं करना चाह रही हूँ तो ये देखें, थोड़ा सा बस डाला। और इसमें हम शामिल कर देंगे ये मिक्स हर्ब। मैं थोड़ा सा हाथ में ले लेती हूँ। ये देखें, सिर्फ थोड़ा सा, एक चुटकी बस, बहुत तेज़ होता है ये। इस तरह से शामिल कर देना है। लास्ट में हमने विदाउट बेकिंग बना रहे हैं तो हमने दूध अंडा लिया और अंडे में 1 टेबल स्पून हमने ये दूध शामिल कर दिया और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखें, ये देखें, ये आ जाएगा इस शेप में हमारे पास ये। अब हमने ये हाथों की मदद से, चाहे ब्रश की मदद से, आप इस पर पूरा अप्लाई कर दें खूबसूरत सा। बिल्कुल सही से लगाइएगा, कंजूसी नहीं करनी है ज़रा सी भी। ये देखें, ये हमने इस तरह से सब में लगा लिया। ये देखें, ये जो है वो हमारा तैयार हो चुका है, आप ये देख सकते हैं। अब मैं इसको बेक करने के लिए रखूँगी वही 20 to 25 मिनट्स तक, और जब तक अच्छा कलर आएगा हम इसे बेक करेंगे। पतीली हमारी देखें प्रीहीट हो रही है, और अब मैं इसको कवर कर दूँगी। इसको हम ना अब कवर कर देंगे अच्छे से। जी व्यूअर्स, ये देखें, आप देख सकते हैं कितना मज़े का लुक है इसका, और ये खाने में भी उतना ही टेस्टी और मज़े का था। तो इंशाल्लाह ये रेसिपी आपने ज़रूर ट्राई करनी है, अपने बच्चों को खुश कर देना है, और ट्राई करके अपना फ़ीडबैक भी देना है कमेंट सेक्शन में जाकर। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। तो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में आऊँगी कोई नई रेसिपी लेके। जब तक मुझे दें इजाज़त, खुदा हाफिज़।